कठुआ पुलिस की ओर से हीरानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों के 20 दिव्यांगों में व्हीलचेयर वितरित की गई। एसएसपी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा की मौजूदगी में ये व्हीलचेयर दिव्यांगों को भेंट की गई। दिव्यांगों ने इसके लिए जहां पुलिस का आभार प्रकट किया, वहीं सरकार से उनकी मासिक पेंशन बढ़ाने की भी मांग की। इन दिव्यांगों के अनुसार वे चलने फिरने में असमर्थ हैं और खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते। ऐसे में 1000 रुपए में उन्हें कोई खाना बनाकर भी नहीं देता, इसीलिए कई बार उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। कुछ दिव्यांगों ने मासिक पेंशन भी समय पर ना मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 3-4 महीनों से उनकी पेंशन नहीं आई। दिव्यांगों की मांग है कि उन्हें कम से कम 3-4 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जाए, ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी व जरूरी दवाइयां मिल सके। एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने उनकी इस मांग को भी सरकार तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। सर बहुत बहुत एहसान है हमारे पर, ये इतना किया है। पहली दफ़ा हमको ये ऐसा चांस हमारे साथ लगा है ताकि हम अपने बैठकर अपने खाना खाने के लिए जा सकें, थोड़ा बाहर जा सकें। इसके लिए बहुत बड़ा हम शुक्रिया करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने हमारे एसएसपी साहब ने हमारे पर इतना बड़ा रहम किया और इनकी बहुत बड़ी लंबी उम्र हुई। सर इससे इतना बेनिफिट होगा, ये जो बेचारे दिव्यांग लोग हैं इनको बाहर आने जाने में सुविधा मिलेगी और इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये लोग आराम से अपनी जो लाइफ है जी सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं बाहर जाना होता है तो ये बेचारे दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन ये जो इनिशिएटिव हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने लिया है, शैलेंद्र मिश्रा जी ने लिया है, इसका जो मैं सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर 6 महीने के बाद होने चाहिए, ताकि जो कोई दिव्यांग हैं उनको सभी को ये बेनिफिट मिले और जो वो अपनी ज़िंदगी जो है रूटीन की ज़िंदगी जी सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे कई मुहिम चलाई जाती हैं जिसमें हम आवाम के साथ जुड़ने का एक अपनी भरसक कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में आज जो बॉर्डर इलाके से 10 किलोमीटर के रेंज में रहने वाले लोग हैं और जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, ख़ास करके उनको ज़रूरत है व्हील चेयर्स की। तो इसी सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 20 व्हील चेयर्स ख़रीदे गए हैं और यहाँ के जो बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अहाते में रहने वाले लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और जिनके पास ये नहीं है उनको दिया गया है। से कितना बेनिफिट होने वाला है, जो जितना से फिजिकली चैलेंज ये लोग हैं उनको कितना बेनिफिट होगा इस तरह की मुहिम से? हमेशा समाज को ऐसे लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी, देखिए, अगर नेचर टेक्स वन थिंग अवे फ्रॉम यू इट गिव्स समथिंग एल्स टू यू, बट जो चीज़ आपसे ले ली गई है उसमें समाज का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा समाज के साथ मिलकर ऐसे जो कार्यक्रम हैं उसका इंतज़ाम करते रहता है। मुझे लगता है कि आज इन व्हील चेयर्स को देने के बाद इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी और इनको सक्षम बनने में काफ़ी मदद होगा। सर, इस तरह के कार्यक्रम क्या हीरानगर सब डिवीज़न के अंदर ही रहेंगे या डिस्ट्रिक्ट की और जगह पर भी किए जाएंगे? ज़िले में और भी कार्यक्रम अलग अलग जगह सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। आप देखें, खेल कूद के काफ़ी कार्यक्रम सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत कराए जाते हैं। अभी हम बहुत जल्द रामलीला मैदान में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो वाटर कूलर्स हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम देने जा रहे हैं। उसी सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग कई जगहों पर वृद्धाश्रम में, बाल आश्रम में अपनी जो योगदान है वो देते रहते हैं। तो पूरे ज़िले में किसी ना किसी स्तर पर, चाहे वो कंडी हो, हमारा पहाड़ी इलाका हो या हमारा बॉर्डर सब डिवीज़न हो, कुछ ना कुछ ज़रूर जम्मू कश्मीर पुलिस करते रहती है। सर, देखा जाता है कुछ लोग बच्चे जो होते हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं। जब भी हमारे पास कोई डिमांड आती है, जब भी अभी जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा चलाया गया जन अभियान है, जहां हम मेगा ब्लॉक दिवस में बुधवार के दिन जाते हैं, तो वहां आवाम की बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा पूरा यकीन है कि जो जम्मू कश्मीर का पुलिस हेडक्वार्टर्स है इन बातों का संज्ञान लेता है। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको स्पेसिफिक किसी चीज़ की नीड है तो उसको ज़रूर सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत लाया जाएगा। देखा जाता है ऐसे जो फिजिकल चैलेंज लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार होना पड़ता है अवाम की तरफ से। अवाम के लिए क्या मैसेज रहेगा? कि हीन भावना तो बेसिकली देखिए, जो अपने मन में ला रहा है उसमें ही वो हीनता है
किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है। अगर किसी को किसी किस्म का स्पेशली एबल्ड कोई हमारा चाइल्ड है जो उसको हीन भावना से देखता है, वो हीनता देखने वाले की नज़रों में है। तो हम ऐसा कभी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। हालांकि हम एक ऐसे फोर्स से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फिज़िकली फ़िट रहना इज़ अ प्राइमरी क्राइटेरिया, लेकिन उसके बावजूद कई बार हम देखते हैं कि हमारे कई जवान लड़ते हुए गोली का शिकार होते हैं, कहीं ग्रेनेड का होते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट्स का होते हैं, और उनके चलने फिरने में उनको दिक्कतें आने लगती हैं। फिर भी ये फोर्स उनको उतनी ही तगड़ी तरीके से सलाम करती है, उनको अपने साथ रखती है, और हम एक परिवार की तरह आगे चलते हैं। तो जब हम अपने व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते तो समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने का कोई भी मन हमारा होता नहीं है। और जो संदेश आप देना चाहते हैं समाज को, तो आप देखिए, आप इनका हाथ पकड़ के देखें, इनके हाथ में जादू है और कहीं ना कहीं ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे।